मई महीने का राशिफल। आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए मई का महीना। क्या अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि को 1 से 11 मई तक बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यदि आप व्यवसाय क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा इस समय में। और यदि आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस समय में टेंशन मिलेगी, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रेशर मिल सकता है इस समय में। तो इस समय में अपने आप पर कंट्रोल अवश्य रखें। इस समय में आपके कार्यों में थोड़ा सा डिले होगा, आपको क्रोध इस समय में काफ़ी ज़्यादा आएगा, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा इस समय में। और घर में भी थोड़ी सी कलह की स्थिति बन सकती है, घर में लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। 11 मई को मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, जिसका मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे ही मंगल स्वग्रही होंगे, वैसे ही जो काम आपके डिले हो रहे थे, जो काम नहीं हो रहे थे, वो काम बनेंगे। और जो 11 मई से पहले स्थिति बन रही थी, वो सारी स्थितियों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी राशि आती है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए मई का महीना बेहद खास साबित होने वाला है। 14 मई तक शुक्र आपके लग्न भाव में रहने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पड़ेगा। आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, घर में आपके खूब खुशियाँ रहेंगी, ओत प्रमोद के साथ आप अपना समय व्यतीत करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा आपको इस समय में। लग्नस्थ सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आपके भाई के साथ कलह हो सकता है, भाई के साथ झगड़े हो सकते हैं, परिवार में थोड़ा सा लड़ाई का माहौल बन सकता है, पारिवारिक जनों के साथ आपका मतभेद काफ़ी हो सकता है इस समय में। इस समय में आपको थोड़ा सा मानसिक अशांति देखने को भी मिल सकती है। तीसरी राशि सबसे इम्पोर्टेंट मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा और लकी साबित होने वाला है। 14 मई से बुध आपके लाभ स्थान पर होंगे, जिससे आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। आपका कार्य करने में मन लगेगा इस समय में, और इस समय में आप बिजी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इस समय में आप व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए नई नई योजनाएं बनेंगी, उसमें आपका समय ज़्यादा व्यतीत होगा। पर आपको इस समय में अपने संतान के लिए करियर की चिंता बढ़ेगी। आपको अपने मन में संतान के करियर का डर बहुत ज़्यादा सताएगा। यदि आपका कार्य विदेश से संबंधित कार्य है, विदेश से रिलेटेड कार्य करते हैं आप, या फिर कोई बिजनेस आपका विदेश में चलता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल सकती है इस समय में। कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना थोड़ा सा परेशानी लाने वाला रहेगा। 11 मई से मंगल की नीच दृष्टि पड़ने के कारण आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं इस समय में। आपको पेट में दिक्कतें हो सकती हैं, आपका ब्लड प्रेशर इस समय में दिक्कत करेगा आपको, या फिर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इस समय में हो सकती है। इसके अलावा फैमिली के लोगों से आपका थोड़ा सा रिलेशन इस समय में ख़राब होगा, स्पेशल रूप से आपके भाई से, भाई बंधुओं से इस समय में आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल ज़रूर रखें इस समय में। पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इस समय में सूर्य उच्च के होंगे, जिससे कि आपके इस समय में आय के साधन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। पैसा आपके पास खूब आएगा इस समय में। अच्छे कार्यों में या फिर धार्मिक कार्यों में इस समय में आपका पैसा थोड़ा सा जाएगा भी, पर वो तो आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन शनि की ढैया के कारण और मंगल शनि के योग के कारण आपके फैमिली में मतभेद हो सकता है। मई के महीने में आपकी भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी। छठी राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना थोड़ा सा दुखदायक रहने वाला है, क्योंकि आपको इस समय में शारीरिक कष्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि 14 मई तक बुध आपके अष्टमेश रहने वाले हैं, जिसके कारण आपको आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। आपके बनते हुए कार्यों में आपको विघ्न देखने को मिलेगा, या फिर आपको अचानक से इस समय में धन की हानि भी हो सकती है। इस समय में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और आपको पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय में बिजनेस भी आपका डाउन जाएगा, वहाँ पे भी आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे। लेकिन मंगल और शनि आपके सप्तस्थ होने वाले हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ के द्वारा इस समय में आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर पाएंगे। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना ना बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। 14 मई तक थोड़ा सा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, उसके बाद आपके जीवन में थोड़ा सा लाभ भी आएगा, पैसा भी आने वाला है। पर इस समय में अपने हेल्थ का अवश्य ध्यान रखें। इस समय मानसिक तनाव पड़ेगा, डिप्रेशन या फिर माइग्रेन जैसी बीमारी हो सकती है, तो उस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। आप टेंशन किसी भी चीज़ की ना लें, क्योंकि चीज़ें आपकी होंगी, पर थोड़ा सा डिले होगा चीज़ों में, थोड़ा डिले होकर चीज़ें होंगी, जिस कारण आप मानसिक तरीके से परेशान होंगे। तो अपने मन में कोई भी टेंशन ना बिठाएं, धैर्य के साथ कार्य करें, आपका आगे कार्य चलेगा। पर कुछ टाइम तक आपका कार्य रुक रुक के होगा, ब्रेक लगेंगे आपके कार्य में इस समय में। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अचानक धन का लाभ होगा इस समय में, पर इस समय में आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होने वाला है।
इस समय में फालतू की चीज़ों में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अत्यधिक खर्च भी करेंगे। उस चीज़ पर कंट्रोल रखें आप अपने। इस समय में आपकी किसी नए कार्य की योजना भी बनेगी। वाइफ के साथ या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, स्त्री के द्वारा आपको सुख प्राप्त होगा और परिवार में बहुत अच्छा माहौल रहने वाला है मई महीने में आप लोगों के लिए। धनु राशि वालों के लिए मई का महीना अत्यधिक शुभ साबित होगा, क्योंकि गुरु की स्वग्रही दृष्टि होने के कारण आपको धन का लाभ होगा। इस समय में अपने वाइफ से या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर अपने संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। इस समय में अच्छे लोगों से, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से, पॉलिटिशियंस, इन सब से आपके कनेक्शन अच्छे बनेंगे इस समय में। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्य में बाधाएं आएंगी, अड़चनें आएंगी आपकी इस समय में, और अनावश्यक आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इससे बचें। दशमी राशि यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए मई का महीना स्ट्रगल तो रहेगा, स्ट्रगल रहेगा मई के महीने में आप लोगों के लिए, पर आपका इस समय में कार्य भी बनेगा। आपके कार्य होंगे, पर थोड़ा सा उसमें आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। कार्य में सक्सेस भी मिलेगी, पर आपको उसके लिए परिश्रम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इस समय में आपके बिजनेस में ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपको व्यवस्थाएँ भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी अपनी लाइफ में देखने को। इस समय में आपके माता पिता के द्वारा कोई भी सहयोग होगा आपके लिए, तो आपके लिए वो विशेष लाभकारी साबित होगा। इस समय में आपके धार्मिक कार्य करने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा होगी। आपका इस समय में धर्म स्थलों पर जाने का भी काफ़ी ज़्यादा मन होगा। भगवान के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुचि बढ़ेगी इस समय में आपकी। मई के अंतिम समय में आपको विदेशी आपके मित्र या फिर कोई भी रहता है विदेश में, तो उनसे भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है, या फिर उनसे आपको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होगा। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि गुप्त शत्रुओं से बचें। आपके शत्रु काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, उनसे बचें, और जिनमें के गुप्त हैं उनसे तो बिल्कुल बचें आप। 11वीं राशि जो आती है वो कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसे रहने वाला है? इस समय में आपका मन एकदम शुभ कार्यों को करने का रहेगा। भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा आपका। धर्म के कार्य करने की इच्छा जागरूक होगी आपके अंदर से। इस समय में आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य या फिर धार्मिक अनुष्ठान अवश्य होगा। अपनी संतान के द्वारा कोई ना कोई शुभ समाचार देखने को अवश्य मिलेगा। इस समय में आपको प्रॉपर्टी या फिर वाहन इत्यादि का शुभ समाचार सुनने को अवश्य मिलेगा आपको। आपकी इनमें वृद्धि होगी। किसी भी फेवरेट पर्सन से इस समय में आपकी मुलाकात अवश्य होगी। मास के अंत में यानी कि मई के लास्ट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है अपने शरीर का, और आपका इस समय में खर्चा एकदम से बढ़ जाएगा, तो उस खर्चे पर कंट्रोल करना है आपको। 12वीं राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? 1 मई से 11 मई तक आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। लग्न में शनि और मंगल के योग के कारण आपकी उत्तेजना काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। आप उस पर संयम रखिए, उस पर कंट्रोल अवश्य रखिएगा, वरना वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। आपका कोई बनता कार्य एकदम से बिगड़ेगा, या फिर बना हुआ कार्य अचानक से बिगड़ सकता है इस समय में। 14 तारीख के बाद आपके बहुत क्लोज़ लोगों से आपके झगड़े हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा इस समय में आपका। और शनि की 7.5 होने से आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं इस समय में। आपका अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा इस समय में। अचानक से खर्चा किसी भी चीज़ में जा सकता है, बीमारी इत्यादि में या फिर एक्सीडेंट इत्यादि में, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें आप लोग इस समय में। और इस समय में आपको फैमिली की तरफ से स्ट्रेस काफ़ी मिलेगा, तो फैमिली की तरफ से झगड़े भी होंगे इस समय में, तो उन चीज़ों पर भी कंट्रोल रखें और इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आपकी कोई भी राशि है, यदि आप भी उपाय जानना चाहते हैं, इस समय को अच्छा करना चाहते हैं, या फिर चीज़ों से बचना चाहते हैं जो आपके साथ दुर्घटनाएं होने वाली हैं, तो आप मुझे कमेंट करके इंस्टाग्राम पर डीएम अवश्य करें, जिससे कि मैं आपको वहां पर कुछ उपाय सजेस्ट करूंगा, जिससे कि ये समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। जय श्री राम। ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम अवश्य करें।